नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट के बारे में। दोस्तों, जब हमको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देती है तो उसका एक लिमिट फिक्स करके देती है कि यह आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है या फिर जो भी हो। तो उस केस में जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वह है 25,000 रुपये और आपको कोई सामान पसंद आया हुआ है जिसको कि आप खरीदना चाहते हैं, उसका जो प्राइस है वह है 30,000 रुपये। तो वहाँ पर आप लोग ट्राई करते हैं, कई बार बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि क्या यह अमाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हो पाएगा। तो उस केस में अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जाता है सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल, उस केस में आपसे वहाँ पर चार्ज लेगी बैंक। आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे वह बैंक आपसे कम से कम 500 रुपये का चार्ज लेगी। तो यह होती है ओवर लिमिट, यानी कि जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है आपके क्रेडिट कार्ड की, अगर आप उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उस केस में आपसे बैंक ओवर लिमिट चार्जेज वसूलेगी। और यह ओवर लिमिट जो चार्जेस हैं यह मिनिमम 500 रुपये हैं सभी बैंकों का, और मैक्सिमम तो हम नहीं बता पाएंगे किस बैंक का कितना है। 550 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये तक के बीच में ही है यह सब। उनका एक फंडा यह भी है कि यह आपसे जितने भी आप ओवर लिमिट अमाउंट यूज़ करेंगे उसका 2.5% वसूलती हैं। लेकिन 2.5% के हिसाब से अगर उनका 500 रुपये आ रहा है तो वहाँ पर आपसे 500 रुपये डायरेक्ट लेंगी। लेकिन अगर आपने बड़ा अमाउंट यूज़ किया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी थी, 25,000 रुपये, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 25,000 रुपये और आपने कोई भी सामान परचेज कर लिया 1 लाख रुपये का, तो आपने ओवर लिमिट कितना यूज़ किया, 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये का 2.5% आप जोड़ लीजिए, तो वहाँ पर यह 500 रुपये काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको देना होगा 2.5%, और यह अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि मजबूरी में ओवर लिमिट यूज़ कर लेते हैं। अगर आप लोग ओवर लिमिट यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी मजबूरी है, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपसे 2.5% लिए जाएंगे, और 2.5% का मतलब बहुत होता है। और क्रेडिट कार्ड में इतने प्रकार के चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत लोग तो मजबूरी में करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और बहुत लोग गलती से कर देते हैं। जैसे कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज़ किया है 20,000 रुपये, 20,000 आपने अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद उसका जो बिल है वह जनरेट नहीं हुआ, उसके पहले आपने अपने क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दिए। बिल बना नहीं, लेकिन आपने अपने क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दिए। आपको यह लग रहा है कि हमने जो 20,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया था उसका अमाउंट हमने पेड कर दिया है, और आप फिर से उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं 10,000 रुपये के लिए। कहने का मतलब यह है कि आपने जो पैसे यूज़ किए थे उसको तो आपने भर दिया, लेकिन वहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का न तो बिल जनरेट हुआ है और न आपके क्रेडिट कार्ड में वह पैसे ऐड हुए हैं। और आपने उस पैसे को भरने के बाद आप तो यह सोच रहे हैं कि हमने अपने क्रेडिट कार्ड में जो भी पैसे निकाले थे उसको डाल दिए हैं, अब हम फिर से इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर भी आप लोग गलती कर देते हैं। अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तब जब उसका बिल जनरेट हो जाए उसके बाद आप उस पैसे को ऐड कीजिए, और ऐड कर देने के बाद कम से कम 72 घंटे बाद फिर से आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट से ज़्यादा का मतलब यह है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 25,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये यूज़ किया हुआ था, लेकिन अब फिर से आपको 15,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये का ज़रूरत है। पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने दीजिए, उसके बाद आप उस पैसे को भरिए, और वह जब पैसा आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाए उसके बाद आप फिर से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 25,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, आज निकाला, 4 दिन बाद आपने फिर 20,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड में डाल दिए, फिर परसों आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं 10,000 रुपये के लिए, तो वहाँ पर आपसे चार्जेस लग जाएंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में समझिए, और आप लोग बिंदास क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, और आपको हमारी प्लेलिस्ट में बहुत ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर टॉपिक पर। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट क्या होता है। तो अगर हम आपको एक लाइन में समझाएं तो यह समझ लीजिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 25,000 रुपये, और आपको कोई भी सामान खरीदना है
30,000 रुपये का, यानी कि जितने आपके पास पैसे हैं आपको उससे ज़्यादा का सामान खरीदना है। तो आपके पास जितने पैसे हैं उससे आप जितने ज़्यादा का सामान खरीदेंगे वही कहलाएगा ओवर लिमिट। और उसकी जो चार्जेज है, मिनिमम चार्जेज है कम से कम 500 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा वह परसेंट के हिसाब से चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए IT मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।